बहुत आला आमिर भाई, आपने बाबर आजम को कॉल किया जब उन्हें ड्रॉप किया गया और बड़े दिल का मुजाहरा करके उसको एक इंटरव्यू में भी बताया, डिस्पाइट द फैक्ट कि किस तरीके से आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, किस तरीके से बाबर फैंस ने आपको ट्रोल किया, किस तरीके से आपके अगेंस्ट कैंपेन्स चली सोशल मीडिया पर, किस तरीके से आपको बुरा भला कहा गया, उसके बावजूद भी आपने बड़े दिल का मुजाहरा किया और इस बात को एक इंटरव्यू में बताया कि बाबर आजम जब ड्रॉप हुए तो आपने उन्हें कॉल किया। और ये कॉल मैं समझता हूँ किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत मोटिवेटिंग हो सकती है, इनफैक्ट होती है। अब इंटरव्यू अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ। उस इंटरव्यू में आमिर ने अभी रिसेंटली दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि बाबर आजम को उन्होंने कॉल किया। अच्छा, सवाल क्या था कि बाबर आजम के फैंस और एक परसेप्शन ये है कि आमिर और बाबर में एक खड्डा है, तो उस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बाबर आजम को मैंने अभी कॉल किया जब वो ड्रॉप हुआ और मैंने कहा कि इससे बुरा नहीं हो सकता, अब इससे बेहतर होगा, क्योंकि सबसे बुरा एक क्रिकेटर के लिए यही है कि वो ड्रॉप हो जाए। तो इससे अब बुरा नहीं हो सकता, इससे बेहतर ही होगा, तो तुम लगे रहो, कम बैक करो, परफॉर्म करो, कम बैक करो, तो इससे अच्छा हो जाएगा। और ये आई थिंक कि किसी भी क्रिकेटर के लिए मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा मोटिवेशन साइन होता है कि एक प्लेयर आपसे सीनियर आपको कॉल करे, आपसे कहे कि भाई टेंशन नहीं लो, क्रिकेटर के लाइफ में इस तरीके की फेजेस आते हैं, मेहनत करो, परफॉर्म करो, कम बैक हो जाता है। और एक नहीं कई मरतबा ऐसा हो सकता है, आपने गिरना नहीं। इसी एडवाइस और इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है क्रिकेटर। बाबर की क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई है, बस उस पर समझ लें कि एक बुरा वक्त चल रहा है। और बुरा वक्त जो है ना, और या फिर ऐसे कह लें कि वक्त की अच्छी बात ये है कि वो एक सा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। आज बुरा है, कल अच्छा भी हो जाएगा, पहले अच्छा था अब बुरा हो गया, तो वक्त बदलता रहता है। तो जितनी भी ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन हुई आमिर की, जितनी भी ज़्यादा उनको ट्रोलिंग हुई, उनको बुरा भला कहा गया, सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद भी इतना बड़ा दिल रख कर जो है वो कॉल करना और मोटिवेट करना, ये बताता है कि मतलब मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ इस चीज़ से। जब मैंने ये इंटरव्यू सुना मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये बड़े दिल का मुजाहरा बहुत कम ही लोग करते हैं। हालांकि अब आमिर और इमाद के बारे में बाबर आजम के वालिद ने ख़ुद इंस्टाग्राम पे एक दफ़ा लिखा था कि उसका लबे लुबाब ये था कि कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन वो बाबर को उन्होंने कहा था कि छोड़ो सारे डिफरेंसेस और आगे बढ़ते हैं। और जब वो आमिर और इमाद वापस टीम में आए थे 2024 में, तो ये चीज़ ऐसी थी जो कि गॉसिप्स नहीं थे खाली, ये एक ऐसी चीज़ थी जो बाबर के क्लोज यानी कि उनके फादर की तरफ से भी इंडिकेशन था कि इनके दरमियान कुछ रंजिशें थी, कुछ डिफरेंसेस थे। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ डिफरेंसेस थे, तो उनको अवॉइड करके आगे बढ़ने का कहा था। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी आप उस क्रिकेटर को कॉल करें, और बड़ा अच्छा मैसेज भी है इसमें आमिर की तरफ से कि ऑन द फील्ड या सोशल मीडिया पर या मीडिया में इस तरीके की चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, बट इन द एंड एक क्रिकेटर का दर्द एक क्रिकेटर ही समझ सकता है कि अगर जब क्रिकेटर ड्रॉप होता है तो उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, उस वक्त में, उस बुरे वक्त में उस क्रिकेटर के साथ क्या एक ऐसी चीज़ की जाए जिससे उसको कॉन्फिडेंस मिले। और शायद इस कॉल से आमिर ने की होगी, यकीनन और भी क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बाबर को की होगी और उनको मोटिवेट किया होगा। ये सबसे अच्छी देखें ना, क्रिकेटर को इस वक्त बाबर को ना पैसे की ज़रूरत है, ना शोहरत की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है एक अच्छा मशवरा और मोटिवेशन। अगर इस वक्त उनको कोई ये दो चीज़ें दे रहा है, मेरे ख्याल से इसके अलावा उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सलमान भट्ट की एक वीडियो में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि टेक्निक वगैरह इन सब की ज़रूरत नहीं, मेंटल स्केयर को दूर करना है। अगर मेंटली आप उसको रिलैक्स और रिलीव कर देंगे ना, तो खुद ब खुद वापस आ जाए। तो आगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी आ रही है, बाबर मोस्ट लाइकली उसमें भी खेलेंगे, उसके अलावा बिग बैश भी जाकर इस साल उन्होंने खेलना है, तो चीज़ें हो रही हैं। अच्छी चीज़ यह है कि करंट मैनेजमेंट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और इतनी हिम्मत की कि बाबर को जाकर ये बताया जाए कि भैया आपका स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप इसको इम्प्रूव करें, परफॉर्म करें, आपके टीम में रास्ता खुला हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये कल्चर हमें पहले नज़र नहीं आ रहा था, अब ये कल्चर नज़र आ गया। माइक हैसन ने खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है बाबर आजम की बैटिंग में, वो उनको बता दी गई है, वो इन पर काम भी कर रहे हैं। हमने कराची में देखा किस तरीके से बाबर आजम को अलग से काम करवाया जा रहा था, तो वो तमाम तर चीज़ें उनको बता दी गई हैं। जब उन चीज़ों पर वो ग्रिप हासिल कर लेंगे, अपनी वीकनेसेस ओवरकम कर लेंगे, अपनी फॉर्म को गेन कर लेंगे, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दोबारा नजर आएंगे वो
शॉर्टर फॉर्मेट से बाहर हुए हैं, तो मैं शॉर्टर फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। ओडीआई में अभी ज़ाहिर है वो वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा थे और मोस्ट लाइकली टेस्ट में भी होंगे, तो शॉर्टर फॉर्मेट में या हो सकता है कि ओडीआई में भी उनकी परफॉर्मेंस में तो वो ड्रॉप हो जाए, बट अगर फॉर्म गेन करते हैं फर्स्ट क्लास में जाकर, डोमेस्टिक में अपना रगड़ा खाते हैं जाकर, दोबारा से अपनी जो गलतियाँ उसको रिविजिट करते हैं, तो यकीनी तौर पे रास्ता किसी भी प्लेयर के लिए इस सिस्टम में बंद नहीं है।